नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड या फिर पोलैंड। चार ऑप्शन है, इनमें से किसे जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, आपको बताना है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को डायट, संसद, ड्यूमा, सीनेट क्या कहते हैं रूस की संसद को, ये बताना है आपको। तो रूस की संसद को जो है ड्यूमा कहा जाता है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली या फिर ताशकंद। ऑप्शन ए लखनऊ, बी बर्लिन, सी दिल्ली या डी ताशकंद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो ताशकंद में हुआ था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ताकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? कंबोडिया, फ्रांस, लाओस या वियतनाम। ताकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ताकिन फ्री स्कूल जो है वो वियतनाम में स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। कौन सा बिल? तो एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लिटन, रिपन, डलहौजी या फिर कर्जन बताना है आपको। तो आप सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक रोक करके दीजिए, जिससे पता चलेगा आपको कितने सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जैसे इसका बी है तो आपको अगर पता था तो आप 5 का बी लिख के कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर में, लाहौर में, लखनऊ में या फिर कराची में बताना है। तो ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अब आपके लिए एक सवाल इसी में कि कब किया गया था ये नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का, ये कब हुआ था, ये आप कमेंट में बताइए। तो नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? भारत, इंग्लैंड, चीन या जर्मनी। ये रिपीटेड सवाल है, हमने पीछे भी किया है इसको। मुद्रण का प्रारंभ मतलब पीछे मतलब पिछले क्लास में हमने किया है इसको। मुद्रण का प्रारंभ जो है चाइना से हुआ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया है? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मार्टिन लूथर। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किन्होंने किया है? तो मोतीलाल नेहरू ने किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में हो ची मिन की, बाओदाई की, नियो दियम की या फिर सिहानुक की थी। तो दक्षिणी वियतनाम में जो सबसे पहली सरकार बनी थी वो नियो दियम की बनी थी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में, 1864 में, 1874 में या फिर 1884 में। कब हुआ था प्रथम जेनेवा कन्वेंशन? तो हुआ था 1864, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर सवाल का। अगला, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? एल्बर्ट बिल, रॉलेंट एक्ट, साइमन कमीशन या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, विरोध करने के लिए सभा आयोजित किया गया था? तो रॉलेंट एक्ट के विरोध में यह सभा आयोजित किया गया था। अब बताना जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है कि घटना कब हुई थी। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861, 1871, 1720 या 1870। इटली का एकीकरण बताना कब हुआ है? तो इटली का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो 1871 में पूरा हुआ था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12वें नंबर सवाल का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर इटली का। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी आपको बताना है। 1975, 1978, 1980 या 1985। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो घोषणा है वो की गई थी 1975 में, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी सवाल किए जा रहे हैं आप उसका कमेंट में जवाब जरूर से जरूर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। अगला सवाल, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत कब बना था? 1995, 96, 98 या फिर 99 में। तो भारत जो है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी?
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो उपाधि दी थी उसको क्या थी, नाइट की, केसरी हिंद की, महात्मा की, या इनमें से सभी की? तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला उपाधि जो है वो है केसरी हिंद, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह? तो दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन बैंक? तो सबसे पहले स्थापना पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था। स्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। उसके बाद ये 1884 में हुआ था इसका स्थापना। उसके बाद स्थापना हुआ किसका? तो बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, फिर इंडियन बैंक 1907 में, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर सुभाष चंद्र बोस? कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अच्छा ये कुछ सवाल भी रिपीटेड है, इसको भी हमने पिछले क्लास में किया हुआ है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी सवाल रिपीटेड है, इसको भी हमने पिछले क्लास में किया है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुआ था। कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। संस्थापकों के नाम भी हमने पिछले क्लास में किया था, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, या पेड़ पौधे? अजैविक संसाधन इनमें से कौन है? मानव, पक्षी, नदी, या फिर पेड़ पौधे? तो अजैविक संसाधन जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, या लेटेराइट मृदा? रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। सरस्वती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? सरस्वती नदी घाटी परियोजना आपको बताना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 23वें सवाल का। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है ये बताना है। तो ये 24.62% भाग वनों से ढका हुआ है। 24 का ए हो जाएगा। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, या गुजरात? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1887, अक्टूबर 1990, सितंबर 2002, या फिर मई 2012? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी भारत में बताना है आपको। तो ये जो अपनाई गई थी सितंबर 1987 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में किस खनिज की प्रधानता है? कोयला, लोहा, अब्रक, या बॉक्साइट? तो बिहार में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी अब्रक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैंपिंग फसल का उदाहरण है? गेहूं, चावल, चाय, या कपास? कीपिंग फसल का उदाहरण है इनमें से कौन सा? तो चाय है कीपिंग फसल का उदाहरण, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, कोशी, हीराकुड, या फिर रिहांद? तो दक्षिण भारतीय नदी घाटी परियोजना जो है वो है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रेडियो का प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, या फिर मद्रास? रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले रेडियो का प्रसारण भारत में शुरुआत हुआ था मुंबई से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972, 1985, 1992, या फिर 1995? तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, सभी का नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो जिला है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार का रेशम शहर कहा जाता है? गया, हाजीपुर, भागलपुर, या फिर दरभंगा? तो बिहार का रेशम शहर जो है वो कहा जाता है भागलपुर को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। निम्न बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, उद्योग, सेवा, या इनमें से कोई नहीं? रिपीटेड सवाल हमने किया हुआ इसको। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो वो कृषि का योगदान है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है सूखा, बाढ़, भूकंप, या फिर भूस्खलन? तो बिहार की एक त्रासदी मानी जाती है कौन? बाढ़ को माना जाता है। बिहार का शोक कौन सा नदी है? कोसी नदी। क्यों?
ये हर साल बाढ़ लाती है, तो इसलिए बिहार का जो सबसे बड़ी त्रासदी मानेंगे तो वो होगा बाढ़। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, दामोदर या फिर गंगा? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो ये है कोसी नदी पर बना हुआ तटबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बना हुआ है? सरदार सरोवर, पंत सरोवर, गोविंद सागर या फिर नागार्जुन? कौन सा नदी पर? तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कौन सा है? तो वो है गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ले के लोग या इनमें से सभी? तो आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक सभी ही हैं, सभी मिलकर आपदा से राहत दिलाने का काम करते हैं, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, इनमें से सभी के लिए? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है वो किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। 26 सितंबर 2004 को बिहार के किस हिस्से में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 26 सितंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? अरब सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो 26 सितंबर 2004 को जो सुनामी आया था वो आया था हिंद महासागरीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही हो जाएगा। तो ये हमारा SST का पार्ट 5 खत्म होता है यहीं पर। अगर आपने 40 सवाल के जवाब अच्छे से सुने हैं, अच्छे से उनको देखा है, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक आपको अगर क्लास पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।